वाले के लिए कितना बड़ा पंडाल लगाया गया है। आप सब लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन जिज्ञासा से नहीं है तो फिर पंडाल क्या करेगा। लगन नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, और जब लगन होता है तो लगन वाले आदमी सुनते ही चले आते हैं। लगन लगे बिन काजन सरिहें और जीव परलय हो जाई। आज लगन की जरूरत है। आज तो लगन जो है खाना और कमाना, मस्त रहना में। लगन अध्यात्म के क्षेत्र के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए भगवान शंकर शिव जी जो है मानस की बात रखा गया है ताकि मनुष्य का सुधार हो। इसलिए सबसे पहले इन्होंने पति की प्रसंग लाकर बोला, वो बाद में है। सबसे पहला इसी रामायण में खोल कर देखो। जब रामचरितमानस का गोस्वामी जी ने हिंदी में अनुवाद किया, वाल्मीकि रामायण है जो संस्कृत में बना है। तुलसीकृत रामायण इसलिए कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामायण नहीं है ये तो वाल्मीकि जी का रामायण रचित है। गोस्वामी जी ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट, उसको अनुवाद किया है। इसलिए सबसे पहला सोरठा में आया है, जे ही सुमरत सिद्धि हुई, गणनायक करी वर वदना। गणेश को वंदना करता है, क्यों? गणेश बुद्धि का देवता है, सरस्वती बुद्धि का देवता है। गणेश को सबसे पहला गणसाय नमः आज भी लिखते हैं पत्रिका में। इसका कारण क्या है? 33 कोटि देवी देवताओं में आपस में चर्चा हो रही थी, सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए, सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए। उस समय सब लोग विचार किए, पृथ्वी के 3 बार चक्कर लगा करके जो पहला नंबर आएगा उसी के पहला पूजा होगी। सब लोगों का वाहन बड़ा बड़ा है, आप सब लोग जानते हो। गणेश भगवान का वाहन है चूहा, छोटा है। और गणेश बुद्धि का देवता है, कहता है मेरा वाहन तो सबसे छोटा है। और सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक 3 बार चक्कर लगाना है भूमंडल में, तो ये तो असंभव है। वो बुद्धि का देवता है। वो गणेश भगवान तुरंत विचार करता है और विचार करके माता पिता को बैठा लेता है, और माता पिता को बैठा करके 3 बार वो घूमता है, आरती वंदना करता है। उधर से और देवताओं जब आते हैं तो कहते हैं ये गणेश भगवान ना बीच में मिला, ना पहले मिला, ना अंतिम में मिला, इसकी पूजा कैसे हो रही है। तब वो सामने में बताया, देखिए माता से बढ़कर पहला देवता, मैं ऋग्वेद की बात करता हूं। अब हमारे भारत के सनातनियों का सबसे प्राचीनतम और पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। 4 वेद में सबसे पहला प्राचीनतम और पुराना वेद ऋग है। उस ऋग वेद में लिखा है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। ये 4 देवता है। पहला देवता माता, ये दूसरा देवता पिता, तीसरा नंबर में हम लोग हैं। आचार्य माने आचरण युक्त संत महंत ज्ञानी जन, और चौथा है अतिथि देव। ये 4 देवता पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। प्रमाण कराऊं? जब भी हम जय बुलाते हैं तो श्याबल रामचंद्र की जय। पहला नंबर किसका आया? इन माताओं का। उमापति महादेव की जय, राधा कृष्ण की जय। दुनिया में सबसे पहला देवता मातृ देवता, दूसरा पिता, तीसरा संत महात्मा, चौथा अतिथि। 33 कोटि देवी देवताओं की बात वेद में कहीं नहीं है, चारों वेद में नहीं है। वेद पढ़ोगे तब पता चलेगा। 33 कोटि देवी देवताओं के बाद पुराण में आया है, जो 18 पुराण बना है उसमें आया है। फिर भी उसमें अंत, यहीं भी रामचरितमानस में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम का आदर्श को बताया गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माथा। पहला प्रातः काल उठ करके भगवान राम
सरजू नदी में जाकर स्नान करते थे, वहां से आकर के माता पिता गुरु का नतमस्तक करते थे, तब बात करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम ही माथा, प्रातः काल उठ करके माता पिता का नतमस्तक करना, ये तो रामचरितमानस की बात हुई। इसी प्रकार संत महात्मा भी कहते हैं मातृदेव भव, माता पिता को आदर सत्कार प्रणाम नमस्ते, ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं। अब मैं आपको याद दिला देता हूं, गणेश भगवान माता पिता के पूजा अर्चना किए, जिसके कारण से 3 बार चक्कर का मतलब क्या है? देहिक ताप, देविक ताप, भौतिक ताप। ये देहिक देविक भौतिक ताप बनता कहां से है? ये कोई भगवान नहीं बनाता है। रामचरितमानस में मैं बता रहा हूं कि रामचरितमानस में जिस समय लखनलाल को शक्ति बाण लग जाता है, उस समय उनको याद आता है और कहता है कि क्या हमने बिगाड़े थे, पिता का मरण हो गया और सीता का हरण हो गया। तब कहता है काहुन कोई सुख दुख कर दाता, निज कित क्रम भोग सुन फल भराता। है भाई, दुख और सुख के देने वाला कोई दाता नाम मालिक परमात्मा नहीं है। वो मिलता कहां से है? ये हम आप सबके कर्मों से मिलता है। कर्म प्रधान विष कर राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मों की प्रधानता है और कर्म 2 है, कर्म तीसरा नहीं। कर्म केवल 2 है। नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। जिस मार्ग से चलना चाहते हो अपना मार्ग चुन लो। चलने के पहले सोच लो इंजाम क्या होगा। भलाई कर भलाई होगा और बुराई कर बुराई होगा। नेकी नाम अच्छा, बदी नाम बुरा। आदमी बुरा कर्म क्यों करता है? बुरा कर्म इसलिए करता है कि उसके मन में बुरा विचार आता है। क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम बंध मोक्षो कारणम, हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, मन तो एक है, काम 2 है। लेकिन आप सरल उदाहरण सुन लीजिए। आपके घर में ताला है, ताला का चाबी 1 है और काम 2 करता है। यूं ही सीधी घुमा देने से ताला खुल जाता है, यूं ही उल्टी घुमा देने से ताला बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम आप सब लोगों के मन में विकार है, और मन का विकार, मानसिक विकार को हटाने के लिए रामचरितमानस जो शिव जी ने, शंकर भगवान ने, ये किस लिए बताया? ये मानव शरीर को सुधारने के लिए बताया। लेकिन आज बड़ा खेत के साथ मैंने एक शायर बोला हूं, आज के इंसान को कुछ हो गया है, प्रेम का रिश्ता पुराना खो गया है, बन गए हैं शिक्षित और विज्ञानवादी, पर कहीं इसमें हो गए हैं अधिक प्रमादी। आज के इंसान कुछ हो गया। क्या हो गया? पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, लेकिन प्रेम नहीं है। आज आदमी प्रेम मानता है, लव इज गॉड, इंग्लिश शब्द है। लव इज गॉड, लव माने प्रेम, गॉड माने ईश्वर। ईश्वर से प्रेम करो, कितनी बढ़िया बात बोला। लेकिन नहीं, काले बाल और गोरे गाल से लोग प्रेम करते हैं। लड़का लड़की से, लड़की लड़का से अगर आकर्षित होता है, मोह सक्त होता है, तो काले बाल और गोरे गाल है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये बता रहे थे चमड़ी को निकाल दो, मांस का लोदा है। मांस को हटा दो, कंकाल तंत्र हड्डी है। हड्डी को हटा दो, परमाणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब वैज्ञानिक भाषा है। शरीर है क्या चीज? नहीं। इसी को रामचरितमानस में कहा है, शीत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व का ये पुतला है, 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, उसी का नाम मनुष्य है। उदाहरण भी बता रहा है मानुष तत्व में, 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बीचड़े और विकल हो सब ठाम। एक कला नहीं है इसके पास, आकृति मनुष्य का है, लेकिन कला नहीं होने के कारण से आज जीवन में बहुत सारी बलाएं आ गई, बहुत सारे दुख आ गए। दुख का कारण केवल कला विहीन है। इसलिए मेरे बंधुओं,
रामायण के श्रोता बंधुओं, मानस के, इसी रामचरित मानस में बहुत अच्छा प्रसंग आया है। ये कलह कब हटेगा, ये कलह कब आएगा? जब जीवन की बला हटेगा। और बला कब हटेगा? बंदो गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुन जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज, मैं गुरु की चरण कमल की रज की वंदना जब तक नहीं करेगा, गुरु को जानेगा नहीं, तो आप कितना रामायण मानते रहिए ना, रामायण के ऊपर से पूजा करते हो। एक रामायण की बात को जानकर जीवन में उतारता है, एक केवल रामायण को मानता है, लाल कपड़ा में बांध करके आरती पूजा करता है, बिना आरती पूजा वो भोजन नहीं करता है। ये मानना है। जानना क्या है? उसको उनके ज्ञान को जान करके जीवन में उतारने का नाम जानना है। लेकिन आज मानने वालों की संख्या बहुत है। संस्कृत में और हिंदी व्याकरण में कहा गया है, माना हुआ मानंदी कल्पना असत्य होता है, असार होता है, और वो जीवन में हमें कोई काम नहीं आता है। जाना हुआ सत्य होता है। जो मोहि जाने ताहि मैं जाना हूं। जाने बिना, ये रामचरित उत्तरकांड में है, जाने बिन प्रतीत न होई और बिन प्रतीत न प्रीत न होई। ये उत्तरकांड में है। जाने बिन प्रतीत नहीं होई, इसलिए जाने, और जानने के लिए बहुत बढ़िया अवसर इस समिति वाले संतानों और ये सब आप सबके सहयोग से रखा गया है। इसलिए जानो, और जाना हुआ सत्य होता है, सार होता है, और जाना हुआ आपके जीवन में साथ में रहता है। हम गणित पढ़ते थे, समझ कर पढ़ते थे। अन्य विषय को रटा जाता है, त्रिपक्ष होता है, 3 पक्ष में उसको दोहराओगे नहीं तो भूल जाओगे, उसका नियम है। और गणित एक बार समझ गए, जान गए, वो समय बीत जाएगा, वो भूल जाएगा। लेकिन समय की परिस्थिति आने पर वो अपने आप स्मरण में आ जाता है, याद में आ जाता है। जाना हुआ मिटता नहीं है, जाना हुआ सत्य होता है और सार होता है। इसलिए ये जानने के लिए ये रामचरितमानस की निर्माण शंकर भगवान ने पार्वती को बता रहे हैं, और जान करके जीवन में आचरण करें, उतारें। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सत्य ज्ञान के पारखी कोई एक बिरला संत। परखने वाला, जीवन जीने वाला, रहने वाला, ये मानसिक विकार ऐसा नहीं हटता मेरे बंधुओं। रामायण पढ़ोगे, पूजा पाठ करोगे, मन एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि मैं कर चुका हूं इस बात को, शुरू में मैं किया हूं। जिस समय रामायण के पाठ करोगे या आरती करोगे, किसी भी चीज का जो आप इष्ट देव मानते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय मन आपका एकाग्र हो जाता है, और वो सीढ़ी से उतरता है तो मन आपको बहका देता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। लोग कहते हैं सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड। ये मन के वश में सुर नर देवता सब इसी के वश में हो गए। 7 दीप, 7 दीप में देवता कहते वो भी सब मन के वश में हो गए। ये मन ऐसा नहीं जाता है, मन के विपरीत काम करना पड़ता है। उन्होंने प्रसंग उठाया था, लेकिन वो देख देख कर टीका जानता है बेचारा, अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार से। वो पानी मीन प्यासी वाला वही है, पानी मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल बिच कमल कमल बिच कलिया, तां पर भंवर निराशी। ये पद है, संसार सागर है। इस संसार सागर में ये मछली है, यही मछली है, ये जीव मछली है। अब ये प्यास संसार में रह करके अतिरिक्त असंतोष, जीवन में कई प्रकार की चिंताएं से ग्रसित बहुत परेशान रहते हैं। अतृप्त है, यहां काम धाम से तृप्त, खान पान से उनको सुख नहीं है, तब तो जाकर के अध्यात्म का शुरुआत हुआ। ये नदी है, नदी में मछली जब चलती है तो धार की ओर चलती है, पानी की ओर, जिस धार बहती है, कभी पानी नहीं पी सकती। वो विपरीत दिशा में जब आएगी
तब वो पानी पिएगी, उल्टी आएगी तो। इसका मतलब है ये शरीर संसार में रहते हुए संसार से विपरीत होना पड़ेगा, संसार से उलट चलना। 6 धन 3, 6 और 3 63 होता है, आप अतृप्त रहोगे। 3 और 6 36 होता है। आप भजन संदोपासना का जो नियम है सुबह शाम, वो इसीलिए है कि दिन भर हम काम काज में पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं, करते रहते हैं। तो उपासना पद्धति का मतलब है शाम को मस्त इष्ट देव के सामने बैठ करके विपरीत होने की बात उसी समय की बात है। जिस समय आप विपरीत दिशा में रहोगे, अर्थात संसार में हो, संसार में आपकी मन न रहे, तो आपके जीवन में कुछ अलग दिशा, अलग एक रास्ता खुलेगा। इसलिए इस 5 विषयों के आसक्ति से शब्द रूप रस गंधा, जिसके कारण जीव हो गए अंधा, और 5 रूप रस गंध ही हमें अंधा बना दिया। हो हमको राम को नहीं जानने देता, मानते हैं जानते नहीं। रमेति रामा प्रश्न है, एक ने मेरे से प्रश्न किया था एक जगह, ये भगवान राम आया तब से राम को लोग जाने हैं। मैं कहा थोड़ा और गहराई से पढ़िए थोड़ा। जिस समय राम नहीं थे उस समय भी आराध्य देव का स्मरण करते थे, पुकारते थे। जरा देखिए रामायण में कहां पर है। उस समय जय जीव करके लोग अभिवादन करते थे। चौपाई मुझे याद नहीं है, इसी रामायण में है। उस समय भी, अभी तो हम राम राम और कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं जब से जाने, उसके पूर्व पहले की बात, उस समय भी लोग एक दूसरे को अभिवादन करते थे। अभी हम जय श्री राम, साहे बंदगी, ये सब पर्यायवाची शब्द है। ये पर्यायवाची शब्द है। जिस मत पंथ संप्रदाय में हम जब जुड़े हैं, वो उनके अनुसार से नमस्ते नमस्कार ये कहते हैं। ये हिंदी भाषा है। गायत्री परिवार, ये राधा स्वामी, ये सब जो है ये पथ है, रास्ता है, ये धर्म नहीं है। धर्म है मुख्य पॉइंट, धर्म बिल्कुल बढ़िया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसी रामायण में है कि नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं पाई, और पर पीड़ा अग सम न समाई। धर्म क्या है? जियो और जीने दो। लेकिन आज आदमी जीता ज्यादा है, जीने देने की भावना वाले बहुत कम लोग हैं। मैं लांजी में था, गणेश मंच में प्रवचन कर रहा था, मारवाड़ी के पंडाल में। मारवाड़ी लोग अपने ढंग से गणेश ये मनाते रहे। बजाया डपली और गाया ये मेरे घटवासी राम वाला। यहाँ भी 1-2 बार गाया हूँ अपने ये में, तो गाया तो बड़ा खुश हो गया। वो निषाद भाई था। निषाद भाई कहता है कि ढीमर मोहल्ला में आप कार्यक्रम देंगे साहब? कहे मैं जरूर, मेरे लिए तो मानव मात्र एक समान है, मैं ढीमर उमर नहीं जानता। ये रामचरितमानस में भगवान राम ने सेवरी को क्या बोला? सेवरी कहती मैं अधम से अधम, नीच से नीच कुल की हूं, किस प्रकार से स्तुति और प्रार्थना और आपकी सेवा करूं भगवान। तब भगवान राम कहता है मानव एक भगत कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, कुल जन परिचतुराई। इसको मैं नहीं मानता जाति पाति को, मैं तो केवल भक्ति की नाता मानता हूं। उनको बताया ठीक है साहब। बोले सब लोग शराब पीते हैं, कैसे प्रवचन करोगे? बोले मैं कहा जरूर करूंगा। आप आयोजक हैं कि नहीं? हाँ। बोला तो ठीक है। बोला मैं सामने बंधा था, उसमें रस्सा बंधवा दिया और बोला सबसे पहले मेरे माता बहनें बैठो, क्योंकि माताएं शराब पीती नहीं है। माता लोगों को सामने बैठाया, उसके बाद पीछे मुन लोगों को बैठाया, और सबसे पीछे मैं किसको बैठाया? माइक में बोला शराब पिए हो, गांजा पिए हो, बीड़ी तमाकू जो कुछ पिए हो, सबके लिए संत का ज्ञान है, आप लोग भी बैठो। पीछे में बैठाया और बोल दिया जब तक मैं 2 घंटा मेरा चलेगा 8 से 10 मौन रहना, बस यही आप लोगों से निवेदन है। मेरी बात को, संत की बात को, ज्ञानियों की बात को सुनना, और उसके बाद फिर मेरे से प्रश्न करना या कोई बात करना। मैं आसन में रहूंगा, रात भर रहूंगा, ये नियम का पालन करना है। अब चलाया, एक निषाद खड़ा होकर कहता है महाराज हम तो ढीमर है, मछली मारने का काम हमारा है। कहता है मैं क्या, कहाँ है मछली मारने का काम? इसी रामायण में देख लेना। भगवान राम को उन्होंने समुद्र को पार कराया है, नदी डोंगा चलाया है। तुम्हारा काम डोंगा चलाना है, मछली मारना नहीं है। निषाद भाइयों
ध्यान से सुनो। मछली मारना, जीव मारना, ये हम मानव शरीर का किसी का नहीं है। इसलिए जीव मत मारो बापरा, सबका एक ही प्राण, जीव हत्या छूटे नहीं, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वह कान, तीरथ गए नि बाँचु हो, जो कोटि हीरा देवदान। तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एकौ पापन काटिया, लादिन 10 मन और। हम भागवत की कथा सुनते हैं, महाराज एक खोल के बताता नहीं, वो कहता है दान दो दक्षिणा दो, सुन लो, स्वाहा स्वाहा कह दो। स्वाहा कहने का मतलब क्या है? आज से मैं ऐसा गलत कर्म नहीं करूंगा। वो श्रृंखला डालता है, मैंने जो नहीं करने कार्य है ऐसे कार्य नहीं करूंगा, ऐसे करके वो श्रृंखला डाला जाता है वहां पर। लेकिन वो बात नहीं, बस डाल दो, दान दक्षिणा दे दो। नहीं, दान दक्षिणा देना अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं। ये पंडाल क्यों बना है? ये अगर पैसा नहीं दोगे तो ये 2 जन क्या करेंगे बच्चे? बिना दान के धार्मिक कार्यक्रम होता नहीं, चाहे वो सत्संग हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई हो। और ऐसा भी कार्यक्रम होना चाहिए। मुझे याद आ गया, मथुरा में मेरे को ले गए थे, जितने वहां स्वामी ब्रह्मानंद, गना दादा जानेगा, स्वामी ब्रह्मानंद के पहले भजन गाते थे। पहले जो भजन चलता था वो स्वामी ब्रह्मानंद का था है? तो स्वामी ब्रह्मानंद कौन समाज के थे? बाद में पता चला इसी लोधी समाज का है, जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, हमीरपुर जिला में। और वहां उसका जन्म हुआ है 4 दिसंबर को। तो मेरे को नवंबर में बुलाए थे, पूरे क्षेत्र के सब स्वामी ब्रह्मानंद के मानने वाले, छत्तीसगढ़ से 3 आदमी गए थे। मैंने बोला स्वामी ब्रह्मानंद ग्रस्त थे कि विरक्त थे? बोले विरक्त थे। तो यहां विरक्त संतों की जरूरत है, तब जाकर के आपको ज्ञान होगा। क्योंकि विरक्ति का जो अनुभव होता है, ज्ञान होता है, वो शोध कर होता है, बोध के साथ साथ शोध होता है, उसमें चिंतन करता है, और चिंतन के बाद विवेक में जब आता है तब वो जुबान में लाता है। ऐसा ज्ञान होता है स्वामी ब्रह्मानंद के माध्यम से। संत परंपरा वहां बहुत पुष्पवित पल्लित विकसित हुए, जिसके ज्ञान से, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, मिटा न द्वैत भाव तो पुराण क्या करे। ये वही ब्रह्मानंद का भजन है। इसलिए सत्संगत जगसार बंधो, सत्संगत जगसार, जग में संसार में सत्संग ही सार है। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज ने कहते हैं। नवधा भक्ति में जब बात आती है तो नवधा भक्ति में कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला भक्ति संतों का संग है, और संतों के संग से ही रंग आता है। आज मन क्यों बिगड़ता है? जैसे संग करे न लोई, वाको वैसे बुद्धि होई।